पे मैंने ले लिए हैं आलू और करीब ये 1 किलो के करीब आलू हैं, मैंने तोले नहीं हैं। तो मैंने ये आधे-आधे टुकड़ों में पहले ही उबाल के रख लिए थे और ये ठंडा होने के लिए रख दिए थे। तो ये आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें हम छील लेते हैं, इनका छिकला उतार लेते हैं क्योंकि पहले ही मैंने उबाल लिए थे और 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब छील लेते हैं आलूओं को फटाफट से, सारे आलू मैं इसी तरह से छील लूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे आलू छिल चुके हैं। तो इस तरह से मैंने सारे आलू छील लिए हैं। अब इन्हें मैं मैश कर लूँगी, मैशर से मैश कर लूँगी। लास्ट में मैं हाथों से जो भी इसमें गुठली रह जाएंगी वो हाथों से मैश कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे आलूओं को मैश कर लूँगी। यहाँ पे आलू मेरे सारे मैश हो चुके हैं। अब इनमें डाल लेते हैं मसाला। तो इस तरह से देखो एक गुठली नहीं है इनमें और सारे मैश कर लिए हैं। अब हाथों को धो के आ गई। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ सारे मसाले को, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। चारों पांचों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी हींग डालूँगी। सारे मसाले मैं इसमें डाल के और इसे मिक्स कर लूँगी। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और लास्ट में डाल रही हूँ मैं धनिया, जो मैंने काट के रखा है। तो आधा धनिया मैं आलूओं में डालूँगी, आधा मैं आगे यूज करूँगी। तो सारा धनिया मैंने डाल लिया है, थोड़ा सा धनिया छोड़ दिया है। हरी मिर्च को नहीं डाला है। हरी मिर्च मैं कैसे यूज करूँगी आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को, इसमें मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ, आलू के भरता के साथ। तो इस तरह से हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं मैंने। आलूओं को हम इस तरह से मिक्स करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हाथों को भी हम धो लेंगे, इन्हें रख देते हैं साइड में। तो अब लास्ट में मैं आटा ले आई हूँ छान के, ये मैंने छान लिया था, पहले ही छान के रख लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, और गेहूं का आटा है तो जितना हमें यूज करना है उतना हम आटा ले आए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। तो सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारे मसाले, क्योंकि मसाले मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है। तो मसाले हमने डाल दिए हैं और कोई मसाला नहीं डाला है। नमक स्वाद के अनुसार, आलूओं में हमने नमक नहीं डाला है, इसी में आटे में डाल रही हूँ। तो डब्बे को हम साइड में रख देंगे। अब डाल देते हैं इसमें धनिया, जो कि धनिया मैंने काट के रखा था, थोड़ा धनिया मैंने बचा लिया था तो वो आटे में मैं डाल देती हूँ। और गेहूं का आटा है, आधा किलो के करीब आटा है ये। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटा को गूंदूंगी। जो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालते हैं तो बहुत ही अच्छा आटा गूंदता है और बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंदूंगी, ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदूंगी। अब पहले मसालों को मिला लेती हूँ, चूड़ियों को ऊपर कर देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और आटे को गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब हम आटा गूंद लगाते हैं तो आटा एकदम सॉफ्ट होता है और कोई भी चीज़ बनाओ तो एकदम सॉफ्ट बनती है। मसाले का डिब्बा हमने साइड में रख दिया है क्योंकि गैस पे रखा था, कहीं हाथ लग जाए तो गिर जाए इस वजह से। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को लगा लेते हैं। सबसे पहले आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इस तरह से आटा लगाओ तो बिल्कुल पराठे नहीं फूटते हैं और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम मुलायम पराठे बनते हैं, एकदम खस्ता खस्ता। अगर खस्ता बनाओ तो खस्ता बन जाते हैं और मुलायम यानी कि सॉफ्ट बनाओ तो सॉफ्ट बन जाते हैं। तो आटा हमारा गूंद चुका है, देखो इस तरह से मैंने एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम आटा गूंदा है। अब इसे एकदम उलट पलट थप थपा के एकदम पटक पटक के इस तरह से देखो हमने आटे को गूंद लिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा है और इस तरह से आटा लगाओ तो बिल्कुल आलू नहीं निकलते हैं, ना ही फूटते हैं, बिल्कुल ही नहीं खुलते हैं और एकदम सॉफ्ट पराठा बनते हैं। तो आटा हमारा लग चुका है। अब हाथों को हम धो लेंगे।
अब इसे रख देते हैं साइड में। देखो बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है एकदम, चाहे कितना भी सॉफ्ट बना लो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे सारा सामान भी रख देंगे उठा के। बर्तन को भी धो लेते हैं। तो हमने सारा सामान रख दिया है, बर्तन को भी धो लिया है अच्छे से सारे बर्तन। अब हम आगे की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा पानी वगैरह गिरा है वो हम साफ़ कर देंगे। जो भी आटा वगैरह थोड़ा बहुत गिरा है वो हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब हम हाथों हाथ किचन को साफ़ करते हैं तो किचन अच्छे से साफ़ रहती है और ज़्यादा सामान भी नहीं फैलता है। तो हम कूड़े को फेंक देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइम था, बच्चों का मन था, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और इसी तरह से आटा लगाओ तो बिल्कुल ही अच्छा आटा गूंथता है। तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जो हमने हरी मिर्च को इनमें काट के रखा है तो इन्हें हम बाद में यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो हमने थोड़ी मिर्च उसमें डाल दी थी, थोड़ी हमने बचा के रख ली थी। और इस तरह से आलू का भरता भी हमने साइड में रख दिया था। देखो बिल्कुल सॉफ्ट आलू का भरता एकदम अच्छा है। और इस तरह से भरता बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है। कोई भी रेसिपी बनाओ, और जो हम कद्दूकस से करते हैं तो उसकी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। हम ये जो हमारी ये हरी मिर्च है हम बाद में लास्ट में यूज करेंगे। तो हम आ गए किचन में, दोबारा अब हम सेक लेते हैं। अब थोड़ा सा आटा लिया है हमने हाथ में। अब इसकी लोई बनाएंगे, अब इसको बेलेंगे। और इस तरह से बनाओ तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। बनाने का अपना अपना तरीका अलग है। तो हमने पूरी को बेल लिया है अच्छे से। अब इसमें भर लेते हैं आलू का भरता। अब इसमें जो हमने बचाई हैं हरी मिर्च, इसमें हम ऊपर से हरी मिर्च को भी लगा देंगे। अब इसको बंद कर देते हैं और हाथों से इसका गोल बना लेते हैं, लड्डू सा। अब इसको हम हाथों से गूँथ लेते हैं, इसकी लोई बना लेते हैं। और बिल्कुल आलू नहीं निकलते हैं एकदम। हमने बहुत ढेर सारा इसमें आलू का भरता भरा है और एकदम तंदूरी पराठे बन के आएंगे। और हाथों से थपथपा के और हम धीरे धीरे बेलन से बेलते जाएंगे। तो पराठा हमारा बिल चुका है, बिल्कुल ही आलू नहीं निकले हैं। देखो कम आलू सबसे ज़्यादा मैंने भरे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकले हैं। तवे पे डाल देते हैं। तवा एकदम खरा कर लिया था मैंने। अब लास्ट में मैंने गैस को स्लो कर लिया है। दूसरी लोई बना लेते हैं जब तक दूध पराठा होगा। इसमें भरता भर देते हैं। देखो खूब ढेर सारा भरता भर रही हूँ मैं, ज़्यादा कम नहीं भर रही हूँ। लगा देती हूँ हरी मिर्च को भी। और इस तरह से हरी मिर्च बाद में लगा के बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एकदम तीखे तीखे से। अब इसको गोल बना लेते हैं, इसका लड्डू सा बना लेते हैं। अब इसकी लोई बना लेंगे सूखा आटा लगा के। अब हम सूखे आटे में इसको बना के और इस हाथों से थपथपा के अब इसको हम बेलेंगे। सबसे पहले हम पराठे को देख लेते हैं जो हमने पराठा तवे पे डाला है। तो पराठा हमारा इधर सिक चुका है। अब इस पे लगा देते हैं सरसों का तेल। तेल के पराठे बना रही हूँ क्योंकि एक जना नहीं है जो हम 4 पराठे हम घी से बनाएं, लेकिन हमारे ज़्यादा बनते हैं तो हम तेल यूज करते हैं और हम तेल के ही पराठे बनाते हैं। तो हमने एक साइड में पराठे पे तेल लगा दिया है, दूसरी साइड में लगा ले रहे हैं। अब हम उलट पलट करके अच्छे से इसे सेकेंगे। और इस तरह से बिल्कुल नहीं निकले हैं आलू, देखो, और अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकले हैं। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। चीज़ वही होती है, वही मसाले होते हैं, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। तो हमारा देखो इस तरह से एक पहला पराठा सीख चुका है। अब हम जो हमने लोई बना के तैयार की थी उसे हम बेल लेते हैं। अब बेल लिया हमने, देखो बिल्कुल ही नहीं निकला है भरता, बिल्कुल आलू नहीं निकले हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब डाल दिया तवे पे। अब इसे भी हम सेक लेते हैं, पलट देते हैं इसको। एक साइड से सिक चुका है, अब उधर लगा देते हैं तेल। अब हम दूसरी साइड में भी तेल लगा देंगे। और क्योंकि इस तरह से बनाओ एकदम तंदूरी पराठे, बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ, एकदम बड़े बड़े भरमा, एकदम भर के एकदम खूब ढेर सारा भरती हूँ भरता। और एकदम खस्ता खस्ता पराठे बन के रेडी हो रहे हैं। देखो इस तरह से मेरे 2 पराठे सीख चुके हैं, एकदम तंदूरी पराठे हैं, हलवाई से, यानी कि होटल से कम नहीं है, रेस्टोरेंट से कम। तो इस तरह से हमारे पराठे सीख गए हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी तक, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।